मैं डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में अपन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने अभिसमय के बारे में भी पढ़ा और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं, कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभिसमय की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या इसके पीछे रीजन है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। अभिसमय की उत्पत्ति संविधान को पूर्ण आदतन अर्थात अप टू डेट तथा व्यावहारिक बनाने के लिए की गई। अभिसमय संविधान के ढांचे को जनता की राजनीतिक विचारधारा व अभिलाषा के अनुसार मोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संवैधानिक ढांचा राजतंत्रीय है, किंतु अभिसमयों ने उन्हें लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभिसमय कानून विशेष की रिक्तता को भी करते हैं। अतः अभिसमय का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। अभिसमय समय के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है तो भी उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिसमय कहा जाता है। वस्तुतः वे ब्रिटिश संविधान का अलिखित भाग है, किंतु वे संविधान को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। इसलिए मिल ने इसे अनरिटन मैक्सिम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के अलिखित नियम कहा है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिसमय की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपनाया, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिसमय का स्रोत संसद है। संसद की कानून निर्माती शक्ति न होकर प्रथाएं होती है और जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तभी इनका रूप अभिसमयों जैसा हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखें, अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, बल्कि उसका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। इस आधार पर हम देखेंगे कि अभिसमय व्यावहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यद्यपि अभिसमयों को कानून की भांति ही पालन किया जाता है, लेकिन कानून और अभिसमय में महत्वपूर्ण भेद होता है, जिसको हम निम्न रूपों में समझते हैं। नंबर 1, रूप के आधार पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कानून लिखित होते हैं और अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। इसके स्वरूप का ये भेद यह बताता है कि यह वह है जो कि कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, किंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निर्माण के आधार पर। कानून किसी कानून निर्माती सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है, जबकि अभिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं, जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और यह व्यवहार जब उपयोगी सिद्ध होता है तो कालांतर में ये अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, निश्चितता के आधार पर। जैसा कि पता है, आप सभी को विदित है कि कानून में निश्चितता का अभाव होता है, उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। नंबर 4, स्वीकृति के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और अवज्ञा करने पर वह दंड का भागी होता है, लेकिन अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार
कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है और अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति का। दोनों में सैद्धांतिक भेद होने के बावजूद भी हम अभिसमय और कानून को एक दूसरे का पूरक मानते हैं कि अभिसमय और कानून में कुछ भेद होते हुए भी अभिसमय न तो कानून के प्रतिद्वंदी होते हैं और न ही वह कानून का स्थान लेना चाहते हैं। अभिसमय तो कानून के पूरक होते हैं और अभिसमय कानून के अंतरालों को भरते हुए तथा समय के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं। इसलिए अभिसमय और कानून दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना। इन अंतरों के बावजूद हम देखेंगे कि अभिसमयों का वर्गीकरण कुछ आधारों पे हुआ है। हालांकि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय की पूरी सूची देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ इसके अंदर बताया गया है, कुछ सूचियों के बारे में बताया है। जैसे राजपथ से संबंधित अभिसमय, ये सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से इसके अंतर्गत कार्य करता है और सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। इसी के अंतर्गत हमने मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय को भी बताया है। इसके अंतर्गत सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का होना अनिवार्य है और संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है कि उसका लोक सदन विघटित कर दिया जाए। इसी तरह विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों में भी अभिसमय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसके कारण अभिसमय को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसके महत्व के अंतर्गत हमने देखा कि ये संविधान के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है और राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड को यकायक प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया था, जिसके अंतर्गत मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जैसे कुछ अधिकार पत्रों को दिया जाता है और वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतांत्रिक परंपराओं के द्वारा ही हुआ है। इसी के अंतर्गत हमने देखा इन्होंने संविधान को कार्य रूप में परिणित किया, क्योंकि परंपराएं न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई है बल्कि उसे कार्य रूप भी प्रदान किया है। जैसे कि इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीति संप्रभु है। इसी तरह शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना, परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक होती है बल्कि उन्होंने शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान किया है। उदाहरण के लिए यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दीबाजी की भी आशंका नहीं रहती और इसी प्रकार इस परंपरा से ही लॉर्ड सभा की बैठकों में, जिसने कि वह न्यायालय के रूप में कार्य करे, कानूनी लॉर्ड को भी शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होती है और राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाया जाता है। इस तरह से हम कहेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।